ये कहानी है चंबलपुर गांव की। यहाँ बहुत से परिवार रहते हैं। चंबलपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ और हरियाली ही हरियाली है। और हरिया चाचा कहाँ चल दिए? वहीं बेटा, अपने खेतों पर काम करने के लिए। और कहाँ? कहा जाता है कि इस गांव में बहुत खजाना दबा है, जमीनों और पहाड़ियों में। इस गांव की चर्चा बहुत दूर दूर तक के गांवों में है। एक दिन अचानक गांव में दो लोग आते हैं। रवि बेटा, ये कौन लोग हैं जो गांव में आ रहे हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ चाचा जी, आने दो, देखते हैं। वे दोनों खजाने की तलाश में आते हैं और गांव वालों से उसके बारे में पता करते हैं। खजाना? कैसा खजाना? बेटा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है आप गलत गांव में आ गए। गांव के लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। वे लोग वहां से चले जाते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुना है अगर उस खजाने को निकाला गया तो शायद गांव में तबाही आना तय है। अरे नहीं चाचा, वे खजाना ऐसे ही किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ, सही कह रहे हो भैया। खजाने को बाहर निकालना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। अगले दिन वे दोनों व्यक्ति खजाने की तलाश में निकलते हैं। नक्शे के हिसाब से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां खजाना होता है और खुदाई करना शुरू करते हैं। पर वहां कुछ नहीं मिलता है। अरे, नक्शे के हिसाब से तो खजाना यही होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सही बात है। हम ऐसा करते हैं, दूसरी जगह कोशिश करते हैं। वे दोनों दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां खुदाई करते हैं। तो उन्हें गड्ढे में सोना नजर आता है, बहुत सा। आखिरकार हमने कर दिखाया ये। हाँ, देखकर खजाने के साथ साथ कुछ और भी है। पर उस खजाने की सुरक्षा में बहुत सारे सांप होते हैं। वे दोनों व्यक्ति कोई खतरा मोल ना लिए उस खजाने को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन। हाँ भाई रॉकी, तुम्हें क्या लगता है आज हमारी किस्मत साथ देगी? हाँ, क्यों नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो तो आज किस्मत को आजमाते हैं। वे दोनों व्यक्ति दोबारा उस जगह पर जाते हैं और एक नई जगह पर गड्ढा खोदते हैं। उन्हें गड्ढे में कुछ सोना और एक चश्मा नजर आता है। खजाने के साथ साथ एक चश्मा? बड़ी अजीब बात है। अरे रॉकी दादा, चश्मे को छोड़ो, खजाने को देखो। इसे देखकर तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर जॉनी उस चश्मे को खुशी खुशी में पहन लेता है। अचानक उसे जमीन और पहाड़ियों में दबा खजाना दिखने लगता है। इतना सारा खजाना, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों आंखें मेरी सपना देख रही हो? जॉनी, क्या कह रहे हो? दिन में सपना? हाँ, जरा इस चश्मे को तो लगाओ, अभी तुम्हें भी दिन में सपने नजर आएंगे। तभी रॉकी भी उस चश्मे को पहनता है। उसे भी वही नजर आता है जो जॉनी को नजर आया था। ये कैसे हो सकता है? दिखे ना सपने, वो भी दिन में। मुझे तो ये कोई जादुई ऐनक लगती है। हाँ, सही कहा। ये एक जादुई चश्मा है। वे दोनों उस जादुई चश्मे की मदद से बहुत सारा खजाना जमीन से निकालते हैं और अपने कैंप में लाकर रखते हैं।
वे बहुत सारा सोना चांदी जमा कर लेते हैं और उस खजाने को गांव से बाहर ले जाने के लिए अपनी गाड़ी का बंदोबस्त करते होते हैं। रात हो जाती है उन्हें ये काम करते करते। जब वे दोनों सोने के लिए जाते हैं, तभी अचानक कुछ लुटेरे हथियारों के साथ वहां आ जाते हैं। टिंकू, जरा देख तो, इन शहरी बाबू ने क्या क्या निकाला है हमारी गांव की जमीन से। साला सरदार, अभी देखता हूँ। नहीं, तुम लोग ये सब ऐसे ही नहीं ले जा सकते। साला सरदार, मुझे तो लगता है इन लोगों ने सारी जमीन ही खाली कर दी है। अच्छा, उठा लो वो सब और मार दो इन दोनों को। नहीं नहीं, हमें जाने दो, तुम ये सब ले जाओ। वे लोग उनका सारा खजाना और उनके पास जो भी सामान होता है सब लूट लेते हैं और उन दोनों को पेड़ से बांधकर वहां से फरार हो जाते हैं। लुटेरे उनके पीछे तब से लगे होते हैं जब से वे लोग गांव में आए थे। अगले दिन सुबह में जब लुटेरे अपने ठिकाने पर होते हैं तो सारे लुटेरे उस खजाने को देखकर बहुत खुश होते हैं। साला, वाह सरदार वाह, अपनी सूझबूझ और समझदारी से आज हमने एक बड़ा हाथ मारा है। अचानक सरदार की नजर खजाने में रखे चश्मे पर पड़ती है। सरदार मजाक मजाक में और खजाना मिलने की खुशी में उस चश्मे को लगा लेता है। तभी उसे अपने सामने जमीन में दबा खजाना दिखने लगता है। सरदार ये देखकर हैरान हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? खजाना ही खजाना। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वे चश्मा उतारता है और दोबारा पहनता है। इतना खजाना, वो भी मेरे सामने दबा। अगर मैं इसे भी निकाल लूं तो इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हो जाऊंगा। सरदार के मन में लालच आ जाता है और ज्यादा पाने की हवस पैदा हो जाती है। चलो साथियों, तैयार हो जाओ, आज का दिन ऐतिहासिक होगा हमारे लिए। सरदार अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है जहां उसने वे खजाना देखा था और गड्ढा खोदने को कहता है। खोदो साथियों, इस जमीन में दबी है हमारी किस्मत की चाबी। वे लोग बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और सारे लोग उस गड्ढे में घुस जाते हैं। वे लोग खोद रहे होते हैं और सरदार खड़ा देख रहा होता है। जैसे ही वे गड्ढा थोड़ा और खोदते हैं, अचानक उन्हें वे खजाना दिखने लगता है। रुको रुको, मैं आता हूँ वहाँ। सरदार गड्ढे में घुसता है और जैसे ही वे खजाने को छूता है, गड्ढे में चारों ओर सांप आ जाते हैं। चलो सरदार, सांप! आओ सरदार, बचाओ, नहीं तो ये सांप हमारी किस्मत ही मिटा देंगे। सरदार! वे सांप सबको डस लेते हैं और सारे लोग वहीं मर जाते हैं। जितना भी खजाना उन लोगों ने लूटा था और जो गड्ढे में था, अचानक सारा खजाना गायब हो जाता है। कहा जाता है कि ये सारा खजाना श्रापित है। इस खजाने को इस जगह से कोई नहीं ले जा सकता है। जो भी इस खजाने को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।